हम तो आपके तरह नेता मतलब बहुत अच्छे नेता बनना चाहते हैं और भाषण तो बहुत अच्छा देती हो। और आपके तरह मैं भी सोची हूँ कि मैं कभी शादी वादी ना करूँ, एक मतलब अच्छा मतलब ये नेता बनूँ और लोगों के लिए काम करूँ। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज बिहार में कार्यक्रम था। वो गया और राजगीर में अपने कार्यक्रम को कर रहे थे, लेकिन कार्यक्रम से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जब युवाओं से संवाद कर रहे थे तो इसी दौरान बिहार की बेटी जिसका नाम रिया कुमारी है, उसे लोग पैड गर्ल से भी जानते हैं, पैड गर्ल नाम से भी जानते हैं, सुर्खियों में उस वक्त आई थी जब उसने आईएएस हरजोत कौर से ये सवाल पूछा था। उसने कहा था कि हमें सैनिटरी नैपकिन क्यों नहीं मिलता। इसका जवाब आईएएस हरजोत कौर ने कुछ इस अंदाज में दिया था कि आज सैनिटरी नैपकिन मांग रही हो, कल अच्छे जूते मांगोगी और उसके बाद गर्भ निरोधक गोली भी मांगोगी। इस बयान के बाद इस लड़की ने खूब सुर्खियां बटोरी, मीडिया ने इसके बारे में खूब लिखा और आज राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर रिया ने अपने बारे में सब कुछ बताया। मैंने एक अच्छा सा एनजीओ खोल रखा है, मेरे साथ कई सारे लोग हैं, मुझे नेता बनना है। राहुल गांधी ने तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा कि आप भाषण तो अच्छा दे लेती हैं, आप बन जाएंगी नेता। रिया ने कहा कि मैंने भी सोच रखा है कि आपकी तरह मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे भी आपकी तरह नेता बनना है, अच्छा नेता बनना है। और ये तमाम बातें रिया राहुल गांधी को कह रही थी और राहुल गांधी बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे थे, क्योंकि कार्यक्रम आयोजित करने वाले जो लोग थे वो बार बार रिया को कह रहे थे रिया हट जाओ, और भी बाकी बहुत लोग हैं, समय की पाबंदी है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास बहुत समय है, रिया आप बोलिए, मैं आपको सुनूंगा। राहुल गांधी चुपचाप अपने हाथ में माइक लिए खड़े थे और रिया की बातों को सुन रहे थे। रिया बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर मंच पर खड़ी थी, उसने सारी बातें कही। उसने बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी मेरे मामले में बोलना पड़ा था, आईएएस हरजोत कौर को मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी, मैं आपके जैसी नेता बनना चाहती हूँ, मैंने भी सोच रखा है कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगी जैसे आपने शादी नहीं की। आप सुनिए रिया कुमारी और राहुल गांधी के बीच क्या बातचीत हुई। हम तो आपके तरह नेता मतलब बहुत अच्छे नेता बनना चाहते हैं और बिल्कुल साथ आपके और भाषण तो बहुत अच्छा देती हो। और आपके तरह मैं भी सोची हूँ कि मैं कभी शादी वादी ना करूँ, एक मतलब अच्छा मतलब ये नेता बनूँ और लोगों के लिए काम करूँ, क्योंकि लोगों के लिए काम में शक्ति अभियान में जब आई तब मुझे पता चला कि राजनीतिक होती क्या है, क्योंकि बहुत पहले मुझे ठीक है समय की थोड़ी बोलो खत्म करो। मुझे बहुत पहले राजनीति के बारे में नहीं पता था और आपके पास समय नहीं है इसीलिए ना। नहीं समय है मेरे पास, बोलो। अच्छा ठीक है, मैं राजनीतिक में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि राजनीतिक से ही सारी कुछ का शुरुआत होता है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, और लोग राजनीतिक में आना नहीं चाहती हैं, खास कर महिलाएं, लेकिन मैं आना चाहती हूँ। और मेरी ना बहुत बड़ा टीम है हमारी स्लम एरिया में, और ये हम शक्ति अभियान के दौरान ही बनाए हैं। लोगों का कुछ भी समस्या होता है तो मैं वहाँ जाती हूँ। अभी ऐसा हो गया कि लोगों को कुछ भी होता है तो मेरे पास ही आती हैं। और बहुत बढ़िया। और शॉर्ट में मैं आपसे कुछ अपनी मतलब मेरा नाम पैड गर्ल है, लोग मुझे पैड गर्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम हो रही थी, उसमें आईएएस जितने भी पदाधिकारी थे सभी लोग आए थे, तो हम वहाँ पे स्टेज पे अपनी मांग रखे कि मैम जो सरकार है वो सब कुछ देते हैं तो 20-25 रुपए का पैड क्यों नहीं देते हैं। लेकिन इस बात के लिए मुझे सबके सामने अपमानित किया गया। क्यों? क्या कहा उसने? जो मैडम थी वो मुझे बोली कि आज तुम पैड मांग रही हो, कल तुम अच्छे जूते मांगोगी, उसके बाद गर्भ निरोध मांगोगी। और ये जो है फिर ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि वो मैडम को हमसे माफ़ी मांगना पड़ गया। फिर वो मुझसे माफ़ी मांगी और नीतीश कुमार जी को भी जवाब देना पड़ा था कि भाई बच्चियों से आप ऐसे बात कर कैसे सकती हैं। फिर सोशल मीडिया से हमें मतलब बहुत प्यार मिला, तब जाकर मेरी जो है ना और काम करने की इच्छा जागने लगी। और अभी मेरी इंस्टाग्राम पे 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स है। लोग मुझे मेरी बातों में सुनना पसंद करते हैं। अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो मैं अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखती हूँ। ठीक है, और अच्छा लगा।
और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि मैं दिल्ली में भी आपसे मिली थी। मेरी मतलब था कि हम आपसे बात करें, लेकिन उस समय मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी। तो अब तो कर ओके, ली। बहुत हाँ, बहुत हाँ। धन्यवाद रिया। आपकी कहानी मतलब बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। वो लड़कियां जो कि पॉलिटिक्स से दूर रहती हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।